हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं नो कांटेक्ट की सिचुएशन में कि आपका एक्स आपके बारे में क्या सोच रहा भी है या नहीं, और अगर सोच रहा है तो क्या सोच रहा है। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो ये कॉल से या इजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या सोच रहा है आपका एक्स आपके बारे में। नो कांटेक्ट की सिचुएशन है आपके और आपके एक्स की फॉर श्योर। और लेट्स सी कि क्या सोच रहा है, क्या है उसके मैसेजेस भी देखेंगे इसमें आपके एक्स की तरफ से। सो लेट्स टेक आउट सम मोर कार्ड्स पहले। क्या सोच रहा है आपका एक्स आपके बारे में, लेट्स सी। ठीक हो गया। और आपके रिलेशनशिप को क्या चीज़ ब्लॉक कर रही है वो भी जान लेते हैं। ओके, सो एक सेकेंड। ओके, सो लेट्स सी क्या सोच रहा है आपका एक्स आपके बारे में, और लेट्स फाइंड आउट। क्या चल रहा है आपके एक्स के माइंड में आपको लेकर। मैसेजेस, ड्रीम्स, चेंज, करेज। ओके, क्या सोच रहा है आपका एक्स। अ टाइम फॉर हीलिंग, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। ओके, क्या चीज़ आपके पर्सन को ब्लॉक कर रही है आपकी तरफ एक्शन लेने से या इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने से। कॉन्सेप्ट्स उसके जो है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। तो पहली चीज़ जो मुझे लग रहा है जो आपका एक्स आपके बारे में सोच रहा है, उसको आपसे रिलेटेड ख्वाब आ रहे हैं, आपसे रिलेटेड साइंस मिल रहे हैं, आपसे रिलेटेड मैसेजेस मिल रहे हैं। सो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपका पर्सन आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहा है, जो एक्स है, जो सब हुआ है उसको रिपीट कर रहा है, या फिर जो वो चीज़ें करना चाहता था नहीं कर सका उनको रिपीट कर रहा है, या फिर आपका कंपैरिजन कर रहा है और लोगों से और उन सब के बारे में सोच रहा है। लेकिन डेफिनेटली जब ये रात को सोता है आपका पर्सन, ये आपके बारे में सोचते हुए सोता है ना। जब वो आपके बारे में सोचते हुए सो रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा आपसे रिलेटेड ख्वाब में मैसेजेस आ रहे हैं। उसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो कि शायद नहीं होना चाहिए था इस कनेक्शन में। तो वो चीज़ें आपके पर्सन को थोड़ा बदल रही हैं आपको लेकर, और उसके अंदर थोड़ा चेंज आ रहा है आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। अगर उसके एंड से उसने कुछ गलत किया है, जैसे उसके एंड से वो जस्टिस नहीं कर पाया और उसके एंड से उसकी वजह से रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, वो अगर थोड़ा सही तरीके से हैंडल कर पाता रिलेशनशिप को, शायद आप दोनों साथ होते। और अगर ऐसी उसको रियलाइजेशन हो रही है तो मुझे लगता है कि वो सोच रहा है कि वो आपकी तरफ एक्शन दे। लेकिन जो एक्शन लेना है उसमें भी उसको करेज चाहिए होगा। जो एक्शन लेना है उसमें ऑब्वियसली उसको स्ट्रेंथ चाहिए होगा आपसे बात करने के लिए, आपको फेस करने के लिए, स्पेशली इफ दे डिड समथिंग रॉन्ग। मुझे क्योंकि लग रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है जो कि उसको गिल्ट दिला रहा है, क्योंकि देर आर थ्री सोड्स फॉलिंग ऑन टू दैट पर्सन। तो कहीं ना कहीं उसको गिल्ट है, कहीं ना कहीं उसको एक नेगेटिविटी फील हो रही है अपने लिए, क्योंकि उसको लग रहा है कि उसने कुछ गलत किया है या कुछ वो सही कर सकता था। अगर गलत नहीं किया तो डेफिनेटली देयर वाज समथिंग जो कि वो फिक्स कर सकता था, लेकिन उसमें शायद करेज नहीं था, हिम्मत नहीं थी। लेकिन अब वो चाह रहा है कि चीज़ों को बेटर कर सके। ऐसा उसको सोच आ रहा है, ऐसे उसको साइन मिल रहे हैं कि मे बी दे कैन डू थिंग्स बेटर। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आपका पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर और आपको लेकर सोच रहा है, और कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से अगर उसने आपको हर्ट किया है तो एटलीस्ट माफ़ी ज़रूर मांगे उसकी।
आपसे। तो इस तरह की सिचुएशन मुझे लग रही है आपके एक्स के माइंड में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। लेट्स सी द लास्ट 2 कार्ड्स की क्या चीज़ ब्लॉक कर रही है। मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है उसको लग रहा है कि दे हैव दे हैव लॉस्ट इट बेसिकली। उनको लग रहा है कि शायद अब कुछ बेटर नहीं हो सकता, लेकिन कहीं ना कहीं उनको माइंड में आता है कि शायद चीज़ें स्टिल कैन बी वर्कड आउट। कहीं ना कहीं उनके माइंड में जो उनको थोड़े इंस्पिरेशनल आइडियाज़ आते हैं कि हाँ मे बी अब मैं अगर ऐसा करूँ तो ऐसा हो सकता है। सो कहीं ना कहीं वो पॉसिबिलिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ बेटर हो सकता है रिलेशनशिप में या नहीं। लेकिन डेफिनेटली पर्सन आपको मिस करते हैं। लेट्स टेक सम टैरो कार्ड्स, लेट्स सी कि टैरो क्या ऐड करता है। जो आपका एक्स है क्या सोचता है वो आपके बारे में, क्या वो सोचता भी है या नहीं। सोचता तो है डेफिनेटली। देयर यू गो। पर्सन जो आपके साथ जो गुड मोमेंट्स हैं उनको भुला तो नहीं पा रहा वो। अब मुझे लगता है कि उसको लगता है जैसे अपनी लाइफ के बारे में अगर वो देखे, अपनी लव लाइफ के बारे में देखे, तो उसको लगता है कि आपके साथ जो उसके मोमेंट्स स्पेंड हुए हैं वो मैचलेस हैं, वो किसी और के साथ स्पेंड नहीं कर सकता। अगर वो मूव ऑन भी कर चुका है तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में आपको लेकर डेफिनेटली एक जो याद है वो इतनी खूबसूरत है कि जिसके बारे में वो सोचते हुए सोना चाहते हैं। देख आपकी तरफ एक्शन लेना भी चाहते हैं कुछ लोगों के लिए, लेकिन उनको करेज चाहिए होगा आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए। एक सेकेंड, मुझे नहीं लगता कि पर्सन आपको भुला पाया है। अगर किसी और के साथ हो भी तो भी आपको नहीं भुला पा रहे हैं। और जितना कोशिश करें उनको लगता है कि कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि टूट नहीं रहा। आपका आपका साथ छूट नहीं रहा उनकी सिचुएशन में। और मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा बॉदर करती हैं। लेकिन गिल्ट का एलिमेंट काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पर। अपनी फीलिंग से भागने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, छुपाने की कोशिश करते हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड करने की कोशिश करते हैं। बट डेफिनेटली दे आर अनेबल टू डू दैट। Again, Page of Cups, Knight of Cups, it's more like they want to hide away from it, hide away from their feelings. So मुझे लगता है कि let's take some cards to see कि क्या ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा। ये जो एक्स है आपका, will they take action? अच्छा ऐसे कहते हैं yes no कार्ड में से देख लेते हैं। Will they take action towards you? क्या ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे? और फिर इसके बाद हम इनके मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, यस, नो नीड टू वरी। तारा, 2 कार्ड्स जो मुझे दिख रहे हैं, इट्स अ यस कि वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपकी तरफ पर्सन एक्शन लेगा। करेज उसमें आ जाएगा नेक्स्ट फ्यू वीक्स के अंदर। नेक्स्ट फ्यू वीक्स 1 महीने से 2 महीने, आई डोंट थिंक कि अगर मंथ्स होता तो हम बोल सकते थे कि मंथ्स लग सकते हैं, लेकिन 1 महीना मैक्सिमम, या मैक्सिमम भी लगा तो लेस देन 2 मंथ्स टाइम, लेस देन 2 मंथ्स, 2 मंथ्स नहीं, लेस देन 2 मंथ्स। सो के अंदर ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा। यू डोंट नीड टू वरी, और बिलीव रखो ये पर्सन आपकी तरफ ज़रूर आएगा। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा। अपनी फीलिंग से हाइड अवे करना चाह रहा है, कर नहीं पाएगा। और डेफिनेटली वट एवर हैज़ बीन द रीज़न जो ब्रेकअप का था, पर्सन जानता है कि अगर वो आपकी तरफ स्टेप लेगा तो चीज़ों को रिजॉल्व कर सकता है। लेट्स सी इसके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं राइट नाउ। जो भी स्पेसिफिक समवन है, इसके आपके लिए मैसेजेस क्या हैं, क्या है इसके मन में जो ये कहना चाहता है। आपका प्यार इस इंसान के दिल में जो है वो बहुत डीप है। इतना डीप है शायद उसने पहले कभी रियलाइज़ नहीं किया था। जो रिग्रेट है या जो एक लाइक आई सेड अर्लियर गिल्ट है कनेक्शन ख़त्म होने की, क्योंकि शायद अगर इन्होंने इधर उधर ट्राई भी किया है टू मूव ऑन फ्रॉम यू, इनको आपकी याद, आपका साथ जो है, दे कुड नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। तो लेट्स सी क्या है मैसेजेस आपके पर्सन के आपके लिए। आई स्टिल लव यू अनकंडीशनली। आपका पर्सन आपको स्टिल चाहता है अनकंडीशनली। आई नो इट्स टाइम टू मेक अ डिसीजन नाउ। वो जानते हैं कि अब उनको डिसीजन बना लेना चाहिए आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। और अगर शायद अब नहीं बनाया तो बहुत देर हो जाएगी। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आप डिस्टेंट हो, इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल हो आप दोनों के दरमियान में, डिस्टेंस ज़्यादा हो आप दोनों के दरमियान में, जिसकी वजह से हो सकता है कि कनेक्शन एंड हुआ हो या सेपरेशन आई हो किसी भी तरह से। लेकिन जो भी सिचुएशन है, मुझे लगता है कि पर्सन डेफिनेटली
जो जो फीलिंग्स हैं इनकी, मुझे नहीं लगता कि पीसफुली रात को सो पाते हैं। जो इनकी सिचुएशन लग रही है इनको, दे मिस यू और दे लव यू। लेट्स सी मोर मैसेजेस पर्सन के आपके लिए क्या कहना चाहता है। आई वुड लाइक टू डेट यू। आपका पर्सन आपके पास वापस आना चाहता है, आपको डेट करना चाहता है। सोशल मीडिया अफेयर्स, उसको कहीं ना कहीं या तो आप सोशल मीडिया पे मिले हो सकते हो, या फिर उसको लगता है कि शायद सोशल मीडिया के लोगों की वजह से, या जैसे वो ऑनलाइन रहते थे और आपसे बात नहीं कर पाते थे, उस वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ हो सकता है। बट वट एवर द केस हैज़ बीन लाइक, वो डेफिनेटली आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। लेट्स सी सम मोर मैसेजेस। क्या है आपके एक्स के माइंड में, मन में, जो कहना चाहते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में। आई मिस द फील ऑफ यू नेक्स्ट टू मी। आपका पर्सन आपका साथ, उसके साथ होना आपका, वो मिस करता है बहुत ज़्यादा। आई कॉन्ट वर्ड माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। वो अपनी ट्रू फीलिंग्स आपसे एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं राइट नाउ। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। चलिए टू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।